मुसलमान नौजवानों का किरदार, और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आज हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अब्दुल कदीर बाली अल मदनी साहब। बाली साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल करते बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा, जदीद दौर में मुसलमान नौजवानों का किरदार, जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, तो कैसे इस पे आप हम रोशनी फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ गुलिस्तान इस न्यूज़ चैनल का, जो इंसानियत की फलाह व बहबूदी के लिए जो है ना, चाहे वो ज़िंदगी के जिस्मानी मसाइल हो या रूहानी मसाइल हो, इनके हवाले से फ़िक्रमंद नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं जो मीडिया है, इसमें पूरी दुनिया जो है ना ज़िंदगी अपनी बसर कर रही है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे जो इस्लाह के नाम पर फसाद कर रहे हैं, और मुबारक है आप जैसे ज़िम्मेदारान को जिनके हाथों में ये प्लेटफार्म है, और आपका इसका सही इस्तेमाल करके जो इस इंसानियत को है, दुनिया को है, सही सिमत की तरफ लेने की जो है ना वो कोशिश करते हैं। तो जो आज का उन्वान मेरे लिए यहाँ पर मुंतखब हुआ है, जिसके मुतालिक मैंने गुफ्तगू करनी है, मुनासिब ये है कि हम इस उन्वान को दोनों तरीके से देखें। एक, शरीयत हमें इसमें क्या रहनुमाई करती है, और इस वक्त हमें दुनिया का भी क्या तकाज़ा है। ऐसा नहीं है, कभी कभार हमारे जहन के अंदर ये बात आती है, या फिर कभी कभार वसवसा आता है कि शायद दीन ने हमें महदूद रखा हुआ है मसाजिद और मदारिस के दीवारों के अंदर। दीन हमारा ऐसा है जो हर दौर में, हर हालात में बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारने का तरीका बतलाता है। बदकिस्मती ये है कि हमें जब मालूमात नहीं होती है, चूँकि जो इंटरनेट का जो दौर है इस वक्त, जो इंटरनेशनल का ये मसला है, इसके हवाले से शरीयत ने हमें इतनी बेहतरीन रहनुमाई की है कुरान के ज़रिए से। और कुरान का एक मुआज़ा यह भी है कि हर दौर में अगर आप इस पर गौर करेंगे, ऐसा लगेगा ये आज ही हमारे लिए नाजिल हो रहा है। क्या बात जी। तो इस मौजू के हवाले से मैं एक दो तीन नुकात पहले पेश करना चाहूँगा, फिर मज़ीद आपसे जो आगे कुछ इसके हवाले से पेशरफ्त होगी, सवालात होंगे, उन पर भी इंशाल्लाह हम शरई तरीके से रहनुमाई लेंगे। अगर हम आज गौर से इस दुनिया को देखें तो इस वक्त इंसान कहीं, अब कहेंगे उड़ तो नहीं रहा है, उड़ भी रहा है वो भी वसाइल के ज़रिए से, लेकिन दौड़ तो रहा ज़रूर है, दौड़ रहा है। वक्त कीमती है। इस दौड़ में सवाल ये करना है मुझे खुद से, अपने इस तबके से, मुसलमान नौजवान जो खास कर, आप इस दौड़ में कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि इसमें दो किस्म के लोग इस वक्त हमारे सामने नज़र आते हैं। एक हैं जो क्रिएटर हैं, और दूसरे जो हैं वो कंज्यूमर हैं, जो इस्तेमाल करने वाले हैं। एक है जो पैदा करने वाला है, ईजाद करने वाला है, तख्लीक, और जो दूसरा उसको इस्तेमाल करने वाला है। तो इस डिजिटल दुनिया के अंदर क्या हम डिजिटल मेकर बनने में कहीं पर नज़र आ रहे हैं कि नहीं? हम डिजिटल यूज़र ही तो नहीं बनते जा रहे हैं, और इसी में सब कुछ नज़र आ रहा है। एक शेर में आप इस प्रोग्राम के शुरू में कहना चाहूँगा, जो इसके हवाले से बहुत जो है ना वो अहमियत रखता है। परवाज़ है दोनों की एक ही फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की। अगर आप इस क्रिएटर और कंज्यूमर को देखोगे ना, इसी नाहिए से दोनों की एक ही फ़िज़ा में परवाज़ है। करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और इसी के हवाले से किसी और ने इस पर इजाफा किया है, गिद्ध की परवाज़ भी बुलंदियों तक होती है, गिद्ध की परवाज़ भी बुलंदियों तक होती है, मगर निगाहें हमेशा मुर्दार ही तलाश करती हैं। तो इस दौर के अंदर अगर टेक्नोलॉजी इतनी उरूज पर है, अगर इस वक्त भी हम उन मसाइल में उलझेंगे, अपने आप को दुनिया में पेश करेंगे लेकिन गलत तरीके से, हमारी जो इस वक्त नौजवान नस्ल है, ख़ासकर हमारे भाई बहनें हैं, वो फहाशी वाले फ़ोटो वीडियो के ज़रिए से शोहरत दौलत ये कमाना चाहते हैं। एक वो है, मैं देख रहा था जी, व्हाट्सअप हम चला रहे हैं ना आज जी, इसको वजूद में लाने वाले दो शख्सियत हैं। एक है यूक्रेन का जो है ना वो जॉन, कुछ इसका नाम ऐसे ही है। उसने कहा, एक दिन मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया, मोबाइल था लेकिन ये व्हाट्सअप नहीं था, कहा मुझे फ़ोन किया, मैं जिम में था, तो अहम काम था, तो कहा मेरे जहन के अंदर एक बात आई, मैं क्यों एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें मैं स्टेटस रखूंगा कि मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो एक नौजवान, देखो आप कितनी अहमियत है उसकी ज़िंदगी की, उसने व्हाट्सएप वजूद में लाया, तब नहीं इससे मैसेज थे ना कुछ भी नहीं उस वक्त था शुरू में, और आज देखो इस वक्त मिलियंस में इसको इस्तेमाल करने वाले, कितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस डिजिटल दौर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत, जब हम मुसलमान नौजवानों के किरदार साजी की बात करते हैं, जैसे आपने बेहतर फरमाया कि एक होता है क्रिएटर, दूसरा होता है कि यूज़र।
لیکن یوزر تو ہم ہیں، لیکن کریٹر شاید آج ہم نہیں ہیں۔ کردار سازی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں کیا شریعت کہتا ہے، ہمارا اسلام قرآن کیا کہتا ہے، مسلمان نوجوان کیسا ہونا چاہیے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ محترم، یہ ایک بہترین آپ سوال مجھے جو ہے نا کہہ رہے ہیں، اس حوالے سے فرما رہے ہیں ایک مسلمان کا اس کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے، شریعت کیا اجازت ہمیں دیتی ہے۔ میں نے پہلے چونکہ آپ کو عرض کیا کہ ہمیں دین کہیں پر بھی بند نہیں کر رہا ہے، جس طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ اور ہمارے اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے، بلکہ رہنمائی کر رہا ہے۔ ہاں، ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ نے خود بتلائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا ہمیں بھی بہتر اور آخرت میں بہتر، اپنے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے، یہ ہمیں دین دیکھنا چاہتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس چیز کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے وہ نظر آ رہا ہے، اے آئی کے اندر اس وقت ہم سب داخل ہو چکے ہیں، اس فیلڈ کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم ایک حدیث دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کے نزدیک مضبوط مومن، مضبوط کس اعتبار سے؟ ایمان کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہاں، دولت کے اعتبار سے، دنیاوی صلاحیتوں کے اعتبار سے، یہ زیادہ پسند ہے اللہ کے نزدیک بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ یعنی ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو ہے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی پر مبنی ہیں، اور ہماری شریعت بھی اسی پر مبنی ہے۔ دور جدید اور ہر آنے والے دور کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی گئی ہے۔ اگر میں کچھ حدیث وقت ہمیں اجازت دے گا میں پیش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی تھی، آج ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ میں ایک چیز اس سے پہلے ذکر کروں گا، پھر میں حدیث پیش کروں گا۔ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں نا، خاص کر بر صغیر اور خصوصاً ہم لیں گے کشمیر، ٹیلنٹ بہت ہے۔ آپ محترم عمران صاحب اگر اس پر غور کریں گے، ہمارے وادی کے اندر جو نوجوان ہیں نا، اب سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر آپ دیکھیں ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو صحیح جانب رخ دکھانے والوں کی کمی ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہماری اس وادی کے اندر کوئی پروگرام ایسا کرایا جاتا ہے جس پروگرام کے اندر ایک تعلیمی یافتہ طبقے کے سامنے اس شخص کو لایا جاتا ہے جو کامیڈی کرتا ہے۔ دیکھیں، وہ بھی اب کامیڈی والے کو آپ کہو گے کہ اب ایسا کام کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کو سامنے سے کہے گا دیکھیے اس وقت لوگوں کو ہنسانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے جو اداس ہیں، غم ہیں، میں کہتا ہوں یہ ایسا ہی ہے، تاثر اس وقت ہے نا، تاثر ہے۔ لیکن اس میں المیہ اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ دانت میں کسی کو تکلیف ہے، وہ اتنی اینٹی بائیوٹک کھاتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہ کم عقلی ہے۔ آپ ہنساتے ہو ان کو، لیکن اس چیز سے تین چیزیں میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اس ٹیلنٹ کے لیے جو رکاوٹیں ہماری وادی کے اندر ہیں۔ نمبر ایک، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ اس کا اس طریقے سے غلط استعمال ہو رہا ہے، اس سے ایک تو زندگی تباہ ہو رہی ہے اور ہم بے مقصد ہوتے جا رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہمیں رکاوٹ بن رہی ہے، ہمارے ان صلاحیتوں کو سامنے آنے نہیں دیتی ہے، وہ ہے جناب عمران صاحب، وہ ہے مستقبل کا خوف اور مایوسی۔ اسی میں یہ ہے، مستقبل ہمیں دھندلا نظر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس روزگار کی کوئی ایسے وسائل نہیں، اسی لیے ہم کامیڈی کرتے ہیں، جوک بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ہم ریلز بناتے ہیں، اس سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ اور پھر کامیڈی کے اندر وہ جو مذاق، جھوٹ، اس کے لیے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، امام البانی نے صحیح جو ترمذی لکھے ہیں، ترمذی کے دو پارٹ بنائے، صحیح اور ضعیف۔ اس کے اندر حدیث ہے، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم۔ ویل کہتے ہیں تباہی ہے اس شخص کے لیے، اور ایک ویل کا مطلب ہے جہنم میں ایک وادی ہے، اس شخص کے لیے جہنم میں وادی ہے، اس شخص کے لیے دنیا میں تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کلام کرتا ہے۔ فیکذب، پس وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسنے کے لیے۔ دیکھیں، ہمیں کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے۔ اب آپ وقتی طور پر لوگوں کو ہنساتے ہیں، لیکن یہ ہنسانے سے ان کے دل جو ہے نا سخت بن جاتے ہیں۔ گویا اس بات سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 برس پہلے ہی ہمیں اس چیز کی پیشن گوئی دی جو آج ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں دو پوائنٹ ہیں محترم عمران صاحب۔ نمبر ایک یہ ہے، نبی نے پھر دو مرتبہ اور فرمایا، ویل اللہ ویل اللہ، جو یہ کام کرے اس کے لیے ویل ہے۔
वक्ती तौर पर ये हिस्सा लेगा, लेकिन ये दिलों को सख्त बना देगा। अभी देखो इंसानियत मरती नजर आती है। कौन दौलत वाला गरीब पर रहम खाता है? बहुत कम मिलेंगे आपको। बहुत गरीब इस वक्त सर्दी की इस परेशानी में होंगे। बहुत सारे अमीर जो आराम वाले बिस्तरों में हराम कामों में मुलव्वस होंगे। यानी इंसानियत दम तोड़ती है जब हराम जरिए से एक इंसान आता है। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, और उस वक्त इसका तसव्वुर नहीं था, आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। नबी ने फरमाया, लयातियन्ना अलन्नासि ज़मान, लोगों पर ऐसा वक्त ज़रूर आएगा, ला युबाली अलमरउ बिमा अखदल माल, इंसान सोचेगा ही नहीं, परवाह ही नहीं करेगा कि माल उसको कहाँ से आता है। अमिनल हलाली हलालिन अम मिन हराम, हलाल तरीके, बस पैसा आना चाहिए। पैसे के लिए इस वक्त अपनी इज्जतों को भी, अपनी जिस्मों को फरामोशी करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं? ये हमारी आंखें इस वक्त देख रही हैं। तो नंबर एक पहला पॉइंट जो है, जो हमें रुकावटें बन रही हैं, किसके लिए? नौजवानों की सलाहियतें सामने नहीं आने देती हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। दूसरा पॉइंट है मुस्तकबिल का खौफ है। ठीक है, वो समझते हैं ये नहीं है कि कुरान करीम के अंदर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, ज़मीन के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा भी होगा ना, उसका रिज्क भी अल्लाह के ऊपर है। इस वक्त ज़मीन के ऊपर जो जानदार चीज़ें पाई जाती हैं ना इमरान साहब, 8.7 मिलियन है। उसमें सिर्फ ये एक इंसान है जो सुबह निकलता है कमाने के लिए, डिग्री लाता है, पढ़ता है, क्यों? ताकि मैं कमाऊं खाऊंगा। जो 8.7 मिलियन दूसरी मखलूक है ना, न उनके इंस्टीट्यूट हैं, कौन खिलाने वाला है? हाँ? खिलाने क्या बात है? अगर उनको रब पर तवक्कुल है, इसीलिए नबी ने हदीस में फरमाया था, लौ अन्नकुम तवक्कुलतुम अलल्लाहि हक्क तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दु खिमासन व तरूहु बिताना, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करोगे ना जो तवक्कुल करने का हक है, वो ऐसे आपको रिज्क देगा जैसे परिंदों को रिज्क देता है। सुबह निकलते हैं खाली पेट होते हैं, शाम को लौटते हैं पेट भरकर, बच्चों के लिए भी खाना लाते हैं, है ना। अपने खालिक पर जिसने हमें बनाया है उस पर यकीन होने की ज़रूरत है। नंबर तीसरा पॉइंट जो है मोहतरम, वो ये है इल्म की कमी और वक्त का ज़िया। अपने अंदर हमें इल्मी सलाहियतों हम उनको ना पैदा करते हैं, ठीक है, और ना आगे आना चाहते हैं। तो ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं इस हवाले से। तो जो हमारे नौजवान तबका है, अगर वो इन चीज़ों को समझेगा, इसमें पीछे नहीं रहना था मोहतरम इमरान साहब। हमें नौजवान कश्मीर के अंदर इस वक्त खसूसी में बात करूँगा, जो नशा है ना, ड्रग्स, सिगरेट वगैरह, शराब वगैरह वगैरह, उसी में से एक बड़ा नशा इस वक्त ये हाथों में मोबाइल बन चुका है। ज़रा कुछ दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, फ़ोन ले जाए कोई किसी नौजवान से, पागल और मजनूनों की तरह नज़र आपको लोग आएंगे। इतना नशा, हमें नशा दूसरे नज़र आते हैं। पहले होता था 2-3 नौजवान जमा होते थे ना, तो अपने अपने इलाके के हवाले से वो बातें करते थे। इस वक्त बंद कमरे में 3 नौजवान होंगे, घर में 3 नौजवान भाई होंगे, वो तीनों अपनी तीनों दुनिया में होंगे, मस्त में होंगे, पता ही नहीं है। AI ने इस वक्त दुनिया को कंट्रोल करना शुरू ऐसा किया है मोहतरम। ज़मीनी तौर पर कुछ लोग करते हैं ना फतह, किसी मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं वगैरह वगैरह, वो कब्जा उतना पावरफुल नहीं है। जो कब्जा ये है कि इंसान कश्मीर के किसी गांव में, शहर के बंद कमरे में बैठा है और उसके दिलो दिमाग को कंट्रोल अल्लाह कई करोड़ों मिलियन इंसान कर रहा है, किया हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त आप गौर करो, हम चला रहे हैं मोबाइल एंड्रॉयड, ये किसने बनाया? आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, विंडोज़ किसने बनाई? क्या हमें ऐसा कोई नज़र आता है इस वक्त सामने, जो इस वक्त आप लेंगे नाम कश्मीर का, ये फलाना नौजवान है? हम इसमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि ख़राब हो जाता है। हम किसी के पास ठीक करने के लिए, ठीक करने भी नहीं आता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है, इसमें हमें आगे आने को है। और इस वक्त ये जो मोबाइल है ना, जो बच्चे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, कल के नौजवान यही हैं, कल के नौजवान यही हैं। iPad, इसको बनाने वाला जो शख्स है ना, इसकी 2011 में डेथ हुई है तकरीबन। इसने 1983 में कहा था देखिए क्या विजन है, हमें ये नौजवान चाहिए। कश्मीर के नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आपको इस प्लेटफॉर्म पर हम देखना चाहते हैं। आप इसको जो रील्स बनाते हैं, फोटो बनाते, दिन को फोटो खींचते रहे, तो इंस्पिरेशन है कि नहीं? क्या बात, मतलब हम इनको कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए 1983 में इसने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देख रहा है? कहा मैं चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आए, नौजवान के हाथ में, इंसान के हाथ में एक किताब होनी चाहिए जो डिजिटल किताब होगी। यानी iPad की बात कर रहा था वो। 2010 में इसने लॉन्च किया, इसको लाए ना, इस पर मंजराम पर लाए ना, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इससे ली गई। इसके सवाल किया गया कि आपने ये बनाया ना iPad, तो आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता होगा। तो उस वक्त उसने एक बयान दिया है जो मैं कश्मीरी नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूँ, कश्मीरी माओ बहनों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को मोबाइल देकर, कार्टून दिखाकर कहते हैं कि हम पता नहीं कौन से दुनिया के हैं, आप तबाही की तरफ बच्चों एडवांस हो गए। एडवांस ये हैं। ये जवाब देता है, कहता है जनाब मैंने बनाया iPad, लेकिन मैं बच्चों को नहीं देता हूँ ये। उसने कहा दे हैव नॉट यूज्ड इट, वी लिमिट हाउ मच टेक्नोलॉजी आवर किड्स यूज एट होम। हमने हदें बरकरार रखी हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया,
हाँ बिल्कुल 16 साल से पहले बच्चों के हाथों के अंदर इनके कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, मुमकिन है कोई लड़का अपने बाप के नाम पर आईडी खोलेगा, लेकिन उन्होंने इस पर इतना सख्त कानून बनाया कि जब आप आईडी बनाओगे किसी भी अकाउंट पर, किसी भी सोशल अकाउंट पर, तो वहां पर आपका फोटो भी लिया जाएगा और आपकी डिटेल, बैंक डिटेल और दूसरी डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिस पर आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते, फेक अकाउंट। यानी बच्चों को मौका नहीं देना चाहते, वो मुल्क कहाँ ले रहे हैं अपने नस्ल को। और हमें भी चाहिए, और हमारा दीन ये सिखाता है कि हमारे नौजवान इस फील्ड में आगे आए, मुल्क को और दुनिया वालों को दिशा दे। बेशक है कि नहीं हज़रत, बहुत सारे सवालात इस नौजवानों के किरदार साजी पर पैदा होते हैं। हम चूँकि खुद एक नौजवान है, यही है कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल या 100 साल पहले जब हम कश्मीर के नौजवान की बात करते हैं तो माहौल कुछ और था, लेकिन आज हम ही ड्रग्स में मुब्तला हैं, आज हम ही लोग जो शराब में मुब्तला हैं, आज हम ही लोग जो वालिदैन के नाफरमान बने हैं, आज हम ही लोग जो कत्ल गारत में मुब्तला हैं। ये जो मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, खासकर जब हम नौजवानों के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं? जैसे कुछ चीज़ों का आपने जिक्र किया कि गाइड की ज़रूरत है, सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज़ करना है, लेकिन जब हम घरेलू स्तर पर देखते हैं ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, कहाँ लैक आप समझते हैं, चूँकि आप एक उस्ताद मोहतरम भी हैं? जी मोहतरम, ये एक अहम सवाल है इस प्रोग्राम के हवाले से, इस टेक्नोलॉजी के हवाले से। जो इस वक्त ये बेअमनी का माहौल जहाँ पर भी ज़मीन के ऊपर है ना मोहतरम, उसकी बुनियादी सबब जहालत है। जहालत है। अगर आप जो गाड़ी खरीदता ना, एक बाप अपने बेटे को तब देगा जब वो ड्राइविंग नहीं करता होगा, बेटे की जान भी जाएगी, गाड़ी भी जाएगा, माल और जान दोनों जाएंगे। इसी तरीके से मोबाइल है। ये जो मोबाइल है ना, इसको घरों के अंदर जब वालिदैन ने अपने बच्चों के हाथों में रखा, कौन सी चीज़ बच्चा देखता है, कौन सी उसके लिए ठीक थी, कौन सी ठीक नहीं थी, जब तक बाप ने ये नहीं सिखाया था, बच्चे के हाथ फ़ोन दे दिया, इस बाप का कल ये कहने का बिल्कुल जवाज़ नहीं है कि मेरा बेटा मेरा नाफरमान है। आपने उसको एक ऐसी दुनिया दे दी है जिसमें उसका कोई रहबर नहीं है। और एक अहम पॉइंट यहाँ पर मुझे जो जहन में आ रहा है वो ये है कि मोहतरम, बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो कभी कभार दीन भी कहते हैं मस्जिद जाने की अब ज़रूरत नहीं है, मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत, वो कहते हैं हमें मोबाइल के ज़रिए से मिलती हैं, हासिल हो जाए। कहीं स्कॉलर के नाम पर इस वक्त इसके अंदर इतने मशहूर हैं, इतने फेमस हैं, अगर आप उनको सहाबा की ज़िंदगी पर पेश करेंगे तो उनकी तालीम बिल्कुल उनकी अपोजिट है, लेकिन मिलियंस में उनको चाहने वाले मौजूद हैं, चाहने वाले मौजूद हैं। इसी तरीके से जो वालिदैन की नाफरमानी है या फिर माशरे में कत्ल गारत जहाँ पर होती है ना, इसमें बच्चों का दिमाग बचपन से ये जो गेम है ना, ऑनलाइन गेम वगैरह, और यूट्यूब पर कुछ देखते हैं ये ड्रामे इस किस्म के, वो वहाँ पर देखते हैं, वो एक ड्रामा होता है, वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है, वो पर्दे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। जब 4-5 साल के बच्चे ने ये चीज़ देखी होती है, उसके जहन में बैठ चुकी होती है। ऑनलाइन गेम जब आई थी, वो एक गेम थी पबजी, आपने मुझे याद दिलाया। उसमें कहीं अखबारों में हमने पढ़ा था, किसी ने बाप को मारा, माँ को मारा, दरिंदगी आ गई उनके अंदर। वजह क्या थी? गलत चीज़ उनके हाथ में दे दी गई थी। लेकिन ये गलत चीज़ हाथ में क्यों इतनी शौकीन बनती जा रही है? पहले ज़माने में ये होता था मोहतरम, बल्कि मैं ये खुद, हमारी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन हमने ये देखा था 4-4 साल तक की बच्चों की आँखें नहीं पूरी खुलती थी। आज आप देखेंगे साल का बच्चा है, वो फ़ोन को स्क्रॉल करता नजर आएगा आपको। वजह क्या है? इतनी चालाकी। 2 साल का बच्चा तब तक खाना नहीं खाता है जब तक उसके सामने आप मोबाइल नहीं रखोगे। बल्कि कहीं सोशल मीडिया पर आप देखेंगे वीडियोज़ ऐसे हैं कि वालिदैन क्या करते हैं, वो बच्चों को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। बच्चा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, आईपैड चाहिए। तो वालिदैन का ये कैसे असर हो गया? 2 साल का बच्चा फ़ोन के बगैर खाना नहीं खाता है। इसमें हमें शरीयत ये बतलाती है कि जब माँ और बाप, माँ के पेट में अभी बच्चा होता है ना मोहतरम इमरान साहब, माँ के पेट में, उस वक्त जो माँ की एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना, बच्चे पर उसका असर रहता है। ये बच्चा कैसे मुहिब रसूल होगा, ये बच्चा कैसे नबी की ज़िंदगी को पसंद करेगा, जबकि ये माँ के पेट में था, इसकी माँ बेहयाई देखती थी। जब माँ बच्चे को दूध देती है, उसका वो असर रहता है मोहतरम, असर रहता है मोहतरम। आप दूसरी चीज़ देखिए, बच्चे की जब परवरिश होती है, माँ दूध पिलाती है ना, अगर वो माँ दूध पिलाते पिलाते दरूद पड़ेगी, दूध पिलाते पिलाते तिलावत करते हैं, तो जवान ऐसे किरदार वाले होते जो कौम के लिए, मुल्क के लिए हमेशा मुफीद साबित होते हैं। ये बेहयाई का जो मंजर हमें देखने को मिलता है, इसमें हर एक हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम सबको इसकी इस्लाह की फ़िक्र भी करनी है। मायूस तो नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। इस किस्म के प्रोग्राम को
बढ़ावा देना है, मज़ीद करने हैं और इसके साथ लोगों को जोड़ना है। हम इससे लोगों को अलग नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि हमारे नौजवान इसके ज़रिए से लोगों को सिमत बताते, सही दुरुस्त रास्ता बतलाते। हम आगे चलेंगे, आगे लेंगे कश्मीरियत को किस तरीके से। हम यूं भी कह सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना है। हाँ, ज़रूरी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ हमें ऐसे चलना है जैसे हजरत आपने फरमाया कि हमें पहले देखना है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो कार्टून देखते हैं ना बच्चे जी, आप मुझसे बेहतर तकरीबन इस चीज़ को जानते होंगे। इसके अक्सर जो वीडियो छोटे बच्चों के जोक्स जो देखते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, वो मैंने देखा, वो बनाने वाले अक्सर वो लोग हैं जिनकी ज़ुबान अंग्रेज़ी है जी, लेकिन अक्सर वो कार्टून उर्दू में हैं या हिंदी में हैं। मैं बहुत गौर करता हूँ इन चीज़ों पर। बनाने वाला वो उर्दू समझता ही नहीं है, लेकिन उसको पता है ये हमारे जोक्स देखने वाले ज़्यादा बेकार बरसगीर के अंदर हैं। उनके बच्चे इतने देखेंगे वो कहाँ फिर कल साइंटिस्ट बनेंगे वगैरह। यहाँ हमारा पड़ोसी मुल्क है एक चीन, चाइना है ना मोहतरम, वहाँ पर ये बंद है साइट है, यूट्यूब वगैरह वगैरह चलाने हैं, वो उन्होंने अपने बनाई हुई हैं। वो कहते हैं बाहर की नहीं, हमारी। इससे क्या होता है, हमारी सिकाफत भी तब्दील हो जाती है, हमारे जहन बदल जाते हैं, हमारा एक जहन है, हमारा एक माहौल है। हमें एक यहाँ पर जो कौम हमारे जो जिसको कश्मीरियत कहते हैं, खासकर जो अहले इस्लाम हैं, इनके अंदर एक हमदर्दी थी, लोगों की मदद थी, लेकिन ये ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। वजह क्या है, ये इंस्पायर हो रहे हैं उन लोगों से जो बाहर से दिखाते हैं इनको इसके ज़रिए से गलत चीज़ें। इवन आजकल ये कहा जा रहा है कि जो पुराने ज़माने प्यार मोहब्बत अमन भाईचारा था कश्मीर में आपसी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है मोहतरम। इसमें वजह है, घर में जब शाम को बाप पहुँचता है वो फ़ोन स्क्रॉल कर रहा होता है, माँ भी लगी है, तो बेटा समझता है मुझसे ज़्यादा अहम इनके पास ये चीज़ है, उसके लिए भी ये मोबाइल अहम बन जाता है। फिर कल जाकर उस बच्चे को मैं नहीं समझा पाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इसके नुकसानात बहुत। बिल्कुल। तो हज़रत, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है, जब हम नौजवानों के किरदार की बात करते हैं तो नौजवान से ये पूछा जाता है कि आप काम कीजिए, आप किस भी फील्ड में हैं आप वहाँ पे रह के काम कीजिए, लेकिन आप इस तरह से काम करें जो आपको शरीयत ने, इस्लाम ने हुक्म दिया है। जैसे आपने आगाज़ में फरमाया कि कुरान ने हमारी पहले ही रहबरी फरमाई है, उस पर थोड़ी सी वजाहत करें। जो मोहतरम किसी भी फील्ड में हमारा नौजवान इस वक्त है, इन चीज़ों के ज़रिए से वो हेल्प ले सकता है, मुफीद साबित हो सकता है, वो किसी भी फील्ड के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन शरई कुछ नसूस हमारे जहन में रहने चाहिए। एक घर में कोई भाई बहन कोई अकाउंट बनाता है किसी भी इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर वो कुछ प्राइवेसी सेटिंग रखता है, कहता है मेरे आसपास के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। वो जुड़ा होता है कहीं दूसरे लोगों के साथ। कहीं वाक़यात हमने ऐसे देखे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारने के फैसले सोशल मीडिया के ज़रिए से किए और फिर लास्ट पे उनका अंजाम आप देखेंगे दुनियावी तौर पर भी ज़िल्लतों में हमें देखा, हमने हमारी आंखों ने देखी ये चीज़ें वाक़ई। कुरान करीम के अंदर हमें इस हवाले से बताया गया है कि एक शख्स मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। आप कोई भी बात करते हैं ना, आपके पास तहरीर करने वाले, नोट करने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। कुरान करीम के अंदर 2 आयतें बहुत संगीन हैं, मुझे लगता है इस प्रोग्राम में इन 2 आयतों को कोट करना बहुत ज़रूरी है। सूरह नूर आयत नंबर 24, हर नौजवान इसको पढ़े, खोले। नंबर 2 सूरह यासीन आयत नंबर 65। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं क़यामत के दिन इन लोगों की ज़ुबानों को हम लगाम लगा देंगे। ये इंसान जो है ना बहुत ज़ुबान चलाता है, इसकी उंगलियां और इसके हाथ पांव जवाब देंगे। आज देखिए मोहतरम, फ़ोन को जब मुझे खोलने की बारी आती है, फिंगर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ कि नहीं, कितना अहम है ये फिंगरप्रिंट, दूसरे से मैच होता है। इसका तज़किरा कुरान में उस वक्त बतला दिया है। क़यामत के दिन ये बताएंगे इन हाथों ने क्या क्या इस्तेमाल किया है। तो आप जो भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे, जो भी चीज़ इसके अंदर आप, वो उसके हवाले से कल हमें बाज़ पुरस होगी। आपके किसी, देखिए अगर ला इल्मी है ना इस AI की या फिर इस सोशल मीडिया के हवाले से, कभी कभार आप गलत खबर फैला देते हैं जिससे रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर फसाद हो जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते नहीं थे। आपके पास जज्बाती तौर पर किसी ने लाया, किसी मजहब के लिए कोई तौहीन आमोज, हकीकत में वो झूठा था, लेकिन इस पर लाया गया। और कुरान की सूरह हुजरात की एक आयत थी, जब भी आपके पास कोई इस किस्म का वाक़या आएगा ना, पहले तहकीक करो। वो ज़माना ख़त्म, उसकी हमें ज़रूरत थी, वो हमें करना था। इस वक्त कितने जगह पर जंगें हो जाती हैं, फसादात हो जाते हैं, वजह क्या होते हैं, बगैर तहकीक के बाद को फैला देते हैं। तो इसके उसूल और ज़वाबित शरई, सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने के उसूल और ज़वाबित कुरान हदीस की रोशनी में, इस पर किताबें लिख रहे हैं मुसन्निफ़ इस वक्त उलमाए किराम, प्रोग्राम्स मौजूद हैं, बराबर उसूल बतलाए गए हैं। आप इसको हाथ में लीजिए, ये आपके लिए मुफीद है, ये हमारे वक्त की ज़रूरत है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने के अगर आपके पास तरीके नहीं हैं, गाड़ी आपके पास है लेकिन चलाना नहीं जानते हैं, रोड के उसूल आपको पता नहीं है, आप लोगों की जानें भी लोगे,
खुद भी हलाकत में डाल सकते हो। उसूल पता होंगे, ट्रैफिक के उसूल पता होंगे, आपको सफ़र भी आसान। यही है सोशल मीडिया भी, इसके ज़रिए से हम खैर फैला। हज़रत, प्रोग्राम के आखिर पर मुख्तसर नौजवानों के लिए आपका पैगाम। नौजवानों के लिए मेरा एक जो ख़ास पैगाम रहेगा इस प्रोग्राम के हवाले से, जो इस वक्त हसास तबका है, समझता है हमें किन चीज़ों की इस वक्त जो है ना वो ज़रूरत है। हम अपने वजूद को साबित करें, हमारे पास सलाहियतें हैं, हमारे पास ये टैलेंट है, हमारे पास हर किस्म की चीज़ें, उसको मुस्बत चीज़ों में लगाए। हम अपनी सलाहियतों को गलत चीज़ों में जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अगर हम अच्छा काम करके, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके दुनिया को भी एक मुस्बत रास्ते की तरफ ले सकते हैं, और ख़ुद को भी जो है दुनिया और आखिरत में जो है वो मुफीद जो है ना वो साबित कर सकते हैं। और उलमाए किराम जो आपके आसपास हैं उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। उनको बतलाइए मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मना है और क्या क्या चीज़ें दुरुस्त हैं। जब हम सोशल मीडिया को शरई तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हर दिन आप कोई कुरान की आयत कोट करेंगे किसी आलिम के ज़रिए से, हर दिन आप इससे कोई AI से कोई चीज़ सीखेंगे, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। बनाएंगे वो लोग, लेकिन हम इनको भी दावत में इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की इस्लाह में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वक्त इस रियासत मुल्क की तरक्की में इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, यूज़र से ज़्यादा हमें वो क्रिएटर और ईजाद करने वाला जहन अपने अंदर पैदा करने की जो ना वो ज़रूरत है। तो ये मेरी आखिरी बात रहेगी इस प्रोग्राम के हवाले से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला हज़रत, वबरकातुहू। आप प्रोग्राम में तशरीफ़ आवर हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगले प्रोग्राम में भी आपके साथ इसी तरीके से गुफ्तगू होगी, और इसी तरह से आप हमारी और हमारे जो बाकी नाजरीन हैं, खासकर नौजवान हैं, उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। लेकिन मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। ये प्लेटफॉर्म जब हमें लोगों की इस्लाह के लिए इस्तेमाल या फिर उसके लिए हमें यहाँ पर दावत दी जाती है तो बहुत खुशी होती है। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपका सवाल। आज के प्रोग्राम में हमने एक अहम मौजू का इंतखाब किया था, जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलमान नौजवानों का किरदार। इसकी रहनुमाई फरमाई आज हमारे मेहमान जो प्रोग्राम में थे, मौलाना अब्दुल कदीर बाली अल मदनी साहब ने। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा।